अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 भाई और एक बहन की ये इबरतनाक कहानी है कि किस तरह उन्होंने अपनी बहन को मार कर खा लिया और अल्लाह वाले ने कैसे उनकी मदद की। एक गांव था जहां सभी हिंदू थे। उन्हीं में 7 भाई और उनकी एक बहन एक साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। उनके माँ बाप दुनिया में नहीं थे। भाई अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। सातों भाई सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल जाते थे और उनकी छोटी बहन घर के काम काज करके सबके लिए खाना पकाती थी। सातों भाई रोजाना शिकार पर जाते और शिकार करके लाते। बहन को वो जानवर देते, वो बड़े मजे से खाना बनाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है जब सातों भाई शिकार पर गए। शाम होने वाली थी। अब बहन अपने भाइयों के लिए खाने में सब्जी पका रही थी। जब वो साग काटने लगी तो साग काटते काटते छुरी लगने से उसकी उंगली कट गई। खून की धार बहती जा रही थी। वो परेशान हो गई कि मेरे भाई ये खून देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये देखकर वो चादर से खून साफ करने ही लगी थी। फिर उसको ख्याल आया कि मेरे भाई कपड़े पर खून के धब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि खून कहाँ से आया। अब उसके जहन में ख्याल आया कि मेरे भाइयों को तो खून यहाँ से साफ नजर आएगा। अब वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ देख रही थी तो उसने थाल में साग देखा। उसी साग से उसने ना रुकने वाले खून को उंगली दबाकर साफ करना शुरू कर दिया। जब तक खून रुका नहीं वो साफ करती रही। अब खून रुक चुका था। काफी देर हो गई थी। उसने सब्जी यूं ही पका ली। जब भाई शिकार से वापस आए तो बहन ने खाना उनके सामने रखा। उन्होंने मजे लेकर खाया कि आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है। खाना सारा खत्म हो गया था। बहन अपनी तारीफ पर खुश थी। इसके बाद सातों भाई सो गए। फिर वो अगले दिन उठे तो शिकार पकड़ने जंगल की तरफ चले गए। आज किस्मत से उनको कोई परिंदा या जानवर न मिला तो वो अब थक हार कर दरख्त की छांव में बैठ गए। बातों ही बातों में वो रात के खाने के बारे में बात करने लगे थे कि ऐसा शानदार खाना आज तक नहीं खाया। इसमें न जाने कौन सा मसाला बहन ने डाला होगा कि हम उंगलियां चाटने लगे थे। चलो आज घर जाकर अपनी बहन से मालूम करेंगे कि क्या है वो राज। शाम को घर आकर भाई बहन से पूछने लगे, बहन तुमने कल जो सब्जी बनाई थी उसमें कौन सा मसाला मिलाया था? तो वो डर गई कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं बड़े भैया, मैंने तो वैसे ही खाना बनाया था जैसे रोज पकाती हूँ। तो उन्होंने कहा, चलो फिर से वैसा ही खाना बना लो। आज दिल उदास है, कोई शिकार भी नहीं मिला। अब बहन सब्जी बनाने लगी। जब सातों भाइयों ने खाना खाया तो वो बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े भाई ने कहा, बहन तुमने अभी जो सब्जी बनाई है वो कल जैसी बिल्कुल नहीं है। कुछ तो डाला था तुमने, तुम्हें कसम है कि सच बोलो। तो बहन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। अब 6 भाई तो हैरान थे कि बहन का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। अगर इसके खून के कतरे सब्जी को इतना ज्यादा मजेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वही सब्जी हम खाएं, तो इसके गोश्त की क्या बात होगी। अगर हम अपनी बहन का गोश्त खा ले तो कितना ज्यादा मजेदार होगा कि हम खाते रह जाएंगे। रात को वो सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात को वो मंसूबा बनाकर सो गए कि बहन का गोश्त खा जाएंगे। और सुबह भोली भाली बहन जो भाइयों को बहुत चाहती थी प्यार से उन्हें काम पर भेजने लगी। सबसे छोटा भाई जो 7वें नंबर पर था वो बहुत उदास था। वो उनके मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी बहन को कैसे बचाता। 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। उसे वो जालिम लगे जो जुबान के जायके के लिए बहन को मार देना चाहते थे। अब वो शिकार के लिए चले गए। शिकार के बाद उन्होंने एक ऊंचे टीले पर दरख्त से लकड़ी काटकर उसको ऐसे बनाया कि बहन को लगे कि वो रहने की जगह है। उनका इरादा ये था कि बहन को यहाँ लाएंगे और उसको इस बांस से बांधकर उसको तीर मारकर मार डालेंगे। अगले रोज भाई बोला, बहन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी हम भाइयों के ऊपर है। हमने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और मेहनती लड़का भी देख लिया है। शाम को उसके घर जाएंगे। तुम भी सच संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और हमारे साथ चलना। बहन शादी का सुनकर बड़ी खुश हुई। जल्दी से माँ के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई और घर से निकल गई। वो 7 भाई और एक बहन पैदल चलने लगे। जब चलते चलते बहन थक गई तो उसने कहा, बड़े भैया मेरा होने वाला ससुराल कब आएगा? बड़े भाई ने कहा, बस सब्र करो, थोड़ा सा रुक जाओ। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। भाई ने इशारा किया, वो देखो बहन, दूर छोटी सी पहाड़ी पर जो झोपड़ी है वही तेरे होने वाले शौहर का घर है। बहन खुश होकर तेजी से चलने लगी।
बहन जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी, बड़े भाई ने छोटे भाई को इशारा किया कि इसे रस्सी से बांध लो। बड़े भाई के हुक्म पर बहन को बांस की दीवार से बांधने लगे। सातवां भाई दूर ही खड़ा था। वो लरस रहा था और कांप रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था। अब मासूम बहन कहाँ मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे। उसको रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने निशाना बांधा तो बहन हाथ जोड़कर बोलने लगी, तुम कैसे बड़े भाई हो, बहन को मार रहे हो। जैसे ही तीर चलाया, निशाना चूक गया। बड़े भाई ने 2-3 बार तीर निशाने पर लगाना चाहा, लेकिन तीर बहन को लग ही नहीं रहा था। बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा, अब तीर तुम चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली, मारो, तुम भी मारो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर उसको नहीं लगा। इसी तरह बाकी 4 भाई भी अपनी कोशिशों के बावजूद तीर से बहन को नहीं मार सके। अब बारी थी 7वें भाई की। वो बोले, मारो इसको, और याद रखना कि अगर तुम्हारा तीर इसको न लगा तो इसी बहन के सामने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि बहन इस भाई को बहुत पसंद करती है। अब 7वें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इसके भाई को दूसरे भाई मार दे। उसने दुआ की कि ये तीर मुझे लग जाए, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। जब 7वें भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में घुस गया। वो मर गई। उसके कातिल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाइयों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं था। बहन को उतारा गया। बड़े भाई ने जिस्म की बोटियां की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ मछलियां और केकड़े पकड़कर वापस आया तो आग जलाई गई और गोश्त बनाया गया। वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। वो बेचारा उसे देख रहा था कि कैसे भाई है। अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद कहा, क्या ही उम्दा गोश्त था। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हमारी बहन के जिस्म के बचे हुए हिस्से पड़े हैं, तुम उनको जमीन में दफना दो। बहन का सर और बाल उसके भाई ने उसी गड्ढे में डाल दिए और उसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए बहन को मारकर। कोई दुखी नहीं था सिवाय एक भाई के। 7वें भाई ने अपनी बहन के गोश्त को यूं ही गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन अब वहाँ पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया था जो कि गोश्त का पौधा था, और देखते ही देखते वो घना दरख्त बन गया। वहाँ से किसी का गुजर नहीं होता था। एक दिन एक अल्लाह वाले वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने इस अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद गड्ढे को खोदा तो वहाँ से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कि कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे, किसी के रोने की आवाज आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे उसकी मदद करनी है। 40 दिन और 40 रात आपने चिल्ले में गुजारे। चिल्ले के बाद आप वहाँ से उठे। आपने बांस के दरख्त से एक बांसुरी तैयार की, अपना लिबास बदलकर फकीराना लिबास पहना और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गांव में बांसुरी बजाते जाते, लोग फकीर समझकर भेज देते। इस तरह ना जाने कितने ही गांव देख लिए, पर अब तक वो बात पता नहीं चली जिसके लिए अल्लाह वाले ने ये भेस बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा करके दुआ मांगी, किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब आप उस गांव में पहुँच गए जहाँ वो कातिल भाई रहते थे। जो 6 भाई थे, अब उनकी शादियां हो चुकी थी और अब सिर्फ 7वां भाई ही कुआरा बचा था, जो कि बहुत ही गमगीन रह रहा था। अल्लाह वाले बांसुरी बजाते सबसे पहले उसके घर के सामने गए तो बांसुरी से आवाज आई, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दरवाजे पर यह आवाज बड़े भाई ने सुनी तो उसने उस आवाज को पहचान लिया। उसके पसीने छूट गए। उसने अपनी बीवी से कहा, इस फकीर को भीख देकर भेज दो, जल्दी निकालो इसे यहाँ से। उसने ऐसा ही किया। वहाँ से अल्लाह वाले आगे बढ़े। दूसरे भाई का घर था। बांसुरी से फिर उसी तरह दर्द भरी आवाज निकली। दूसरे भाई का भी रद्द अमल पहले भाई जैसा ही था। इसी तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते बजाते 6 भाइयों के घर गए। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अब तो बस्ती वाले हमारे इस गुनाह के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद अल्लाह वाले सबसे आखिरी 7वें भाई के दरवाजे पर पहुँचे। यकदम बांसुरी से आवाज आई, अल्लाह वाले देखें, ये है मेरे छोटे भाई का घर जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है। एक हादसे को अब तक भुला नहीं सका। उस बांसुरी से आती आवाज 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि फकीर मुसलमान है। अल्लाह वाले ने उसको इज्जत दी।
अल्लाह वाले से मिलने से पहले वो बहुत ही अफसरदा था। उसने कहा, आप मुसलमान लगते हैं। मैं बहुत अरसे से दिल में एक राज छिपा कर बैठा हूँ, मगर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा, अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया। इसके बाद आपने पहला कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर दिया। उस रात आपने वहीं रहकर इबादत की। छोटे भाई ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त उसने पूछा, हसरत, ये बांसुरी आपके पास कहाँ से आई? तो अल्लाह वाले ने अपनी सारी रुदात सुनाई। फिर वो बोला, मुझे कुछ काम है, ऐसा करो, इसे बहुत संभाल कर रखना और इसे किसी को नहीं देना। ये बहुत ही कीमती बांसुरी है। मैं जब वापस इस बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ले लूंगा। ये कहकर वो चले गए। वो भाई उस बांसुरी का ख्याल रखता था। वो नमाज पढ़ता तो उसे सुकून आ जाता। जो सालों से बेचैनी थी वो अब खत्म होती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह वाले उसके पास आए। छोटे भाई ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जहाँ उसको दफन किया था वहाँ का बता दिया। फकीर ने कहा, तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और अब तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो तुम लाइल्म थे, पहले दौरे जाहिलियत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए अपनी बहन की मदद तुम्हें करनी है। कहिए हसरत, शमी क्या करना होगा? अल्लाह वाले ने कहा, सबसे पहले हम उसके लिए नमाज के बाद दुआ करेंगे। आपने दुआ की, या अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है। आपके दिल में क्या था वो लड़का नहीं जानता था। वो भाई दुआ करते करते रो दिया और कहा, अल्लाह वाले, आपने मेरी बड़ी मदद की है, मेरी बहन को दुनिया में वापस ला दीजिए। मेरे दिल में बहुत जख्म है, मेरे भाई उसकी मौत की वजह है। आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस मेरी बहन को ला दे। अल्लाह वाले बोले, बेटा, मैं तो एक अदना सा आलिम हूँ, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। वो ये बात सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे दे और तुम्हारी बहन के कातिलों को सजा दे। अल्लाह वाला जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। उन 6 भाइयों की जिंदगी मसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था उसकी सजा उन्हें इस दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई थी। अल्लाह हाफिज।